प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि इस महामारी के परिस्थिति में भी हम सुरक्षित और भले चंगे पाए जाते हैं और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज का ये पवित्र दिन हमारे जीवनों में आया और हम अपने अपने घरों में रह करके परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पा रहे हैं। हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने। जो वचन आज हम लोगों ने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय में 13 पद से लेकर के 20 पद तक और दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 37 पद से लेकर के 47 पद तक। आज हम इन वचनों से कुछ बातों को अपने जीवन के लिए सीखने का प्रयास करेंगे। ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से खास करके अपने चेलों से बातचीत की और उसके साथ ही साथ ये जानने का प्रयास किया कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और फिर जवाब में यीशु मसीह को लोगों ने चेलों ने कहा कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया और कितने यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। ये चेलों का जवाब था जो वो लोगों से सुनते थे कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। वास्तव में ये जो बात लोग यीशु मसीह के बारे में कहते थे वो यीशु मसीह की असली पहचान नहीं थी। वो यीशु मसीह के बारे में जो कुछ कह रहे थे या यीशु मसीह को जो कुछ कह रहे थे यीशु मसीह वो नहीं था। और इसीलिए आगे हम देखते हैं तब यीशु मसीह ने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा तुम मुझे क्या कहते हो, तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुमने मुझको देखा है, तुमने मुझको जाना है, तुमने मुझको पहचाना है, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। और चेलों में से शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पतरस ने यीशु मसीह को इस प्रकार जवाब दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सामने भी ये प्रश्न है कि हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं। क्या हम हमारे लिए भी वो एक भविष्यवक्ता ही है, क्या हमारे लिए वो एक गुरु ही है, क्या है। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या सोचते हैं, हमारे लिए यीशु मसीह क्या मायने रखता है। ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। और यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि पतरस इस बात का उत्तर देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये स्वीकारोक्ति हमें से हर एक के जीवन में होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को कह सकें कि प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द क्राइस्ट सन ऑफ लिविंग गॉड, यू आर द क्राइस्ट सन ऑफ लिविंग गॉड, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या हम यीशु मसीह को ऐसा अपने जीवनों में स्वीकार करते हैं, क्या हम यीशु मसीह को ऐसा कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लोगों से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ करते हैं। पतरस को यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि जो कुछ तूने कहा, जो स्वीकारोक्ति तेरी है वो तेरी ओर से नहीं है, ये तू अपने आप से नहीं कह सकता, तो ये अपने आप से नहीं कह रहा है। मैं तो इस बात को सोच रहा था कि यीशु मसीह के तो सारे चेले उसके साथ थे, किसी और ने क्यों जवाब नहीं दिया। यूहन्ना उसका बड़ा प्रिय चेला था, याकूब भी उसके करीबी था, बाकी लोग भी उसके साथ थे, लेकिन पतरस ही क्यों। असल में हम अगर पतरस के जीवन को देखेंगे तो इस बात को पाते हैं कि वो एक तो सबसे सीनियर था, दूसरी बात कि वो बोलने में माहिर था, तेज था। जब भी मौका मिला वो पहले बोलने की कोशिश किया करता था। इस बात को हम बाइबल में देखते हैं। और इसीलिए परंतु
महत्वपूर्ण बात यह है जो यीशु मसीह ने उसके लिए कही कि मैं तुझसे तू धन्य है। यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोगों ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अर्थात पतरस के अंदर, पतरस के मन में ये बात परमेश्वर की ओर से डाली गई, और परमेश्वर की ओर से डाली गई इसलिए ही पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को ये कह सका कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का बेटा है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये पतरस जो है यीशु मसीह के साथ को कह सका। और आगे जब हम देखते हैं तो वहाँ इस बात को पाते हैं, यीशु मसीह ने तब कहा, मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो हम इस बात को समझें कि कलीसिया की स्थापना किस प्रकार से हुई है। ये जो कलीसिया जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने की है, उसने कहा कि तू पतरस है, तू पत्थर है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दो तीन बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है। पतरस का मतलब ही होता है पत्थर। तू पत्थर है, पतरस तू पत्थर है। पेट्रोस और पेट्रा दो अलग अलग हिब्रू के शब्द हैं जिनके द्वारा पतरस को समझा जा सकता है। और एक का अर्थ होता है पत्थर, और पेट्रा का जो अर्थ होता है वो चट्टान होता है। यीशु मसीह ने पेट्रा शब्द का प्रयोग पतरस के लिए किया। यीशु मसीह किसी पत्थर के ऊपर कलीसिया बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने चारों ओर पत्थर को देखते हैं, पत्थर के टुकड़े देखते हैं, अलग अलग साइज के पत्थर देखते हैं। उन पत्थरों पर कलीसिया बनाने की बात प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही, लेकिन उसने कहा कि मैं चट्टान पर जो स्थिर है, जो मजबूत है, जो कड़ा है, मैं उस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यीशु मसीह ने इसीलिए दो लोगों की कहानी बताई थी, एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में और एक निर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में। एक ने बालू पे अपना घर बनाया और दूसरे ने चट्टान पे अपना घर बनाया। चट्टान जो है वो मजबूती को दर्शाता है। लेकिन क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना पतरस के ऊपर करी, या और कोई बात है, या उसके अंदर क्या कोई और बात है जिसको हमको समझने की आवश्यकता है? यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना पतरस या चट्टान पर या किसी पत्थर पर नहीं करी, लेकिन जो स्वीकारोक्ति पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कही, उसने ये कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये जो स्वीकारोक्ति है, इस पर कलीसिया की स्थापना की गई है। जो कलीसिया स्थापित की गई वो इस बात पे की गई है कि पतरस ने इस बात को स्वीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसलिए कलीसिया जो है आज भी दृढ़ है। आगे हम पढ़ते लिखा हुआ है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हम इसको समझने की कोशिश करें कि इसका मायने क्या है। अधोलोक के फाटक हम ये समझ सकते हैं कि ये विनाश के फाटक हैं। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि कितने बार कलीसिया को या मसीही समुदाय को या मसीहियों को नाश करने का प्रयास किया गया, कई बार किया गया, लेकिन हर बार कलीसिया और अधिक सामर्थ्य होकर के खड़ी हुई, और आज भी पूरी दुनिया में कलीसिया ऐसे ही खड़ी है। तो किसी भी प्रकार के विरोध का, किसी भी प्रकार के विनाश का, किसी भी प्रकार के बुरी बातों का कलीसिया को सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन कलीसिया उन सब से कभी भी नाश नहीं होगी, और परंतु वो दृढ़ता के साथ वो खड़ी रहेगी। अधोलोक के फाटक उस पर अर्थात उस कलीसिया पर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की जाती है, उस पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल न होने पाएंगे। और आगे लिखा है, पतरस को कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने
अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है कि पतरस को स्वर्ग राज्य की कुंजी थमा दी, चाबी थमा दी कि जो उनको चाहेगा तो उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा देगा, लेकिन इसका मायने हमको समझने की आवश्यकता है। एक्चुअली वास्तव में इन चेलों को जो कहा गया उसका अर्थ हमें समझना होगा कि वास्तव में जो कुछ खुलता है या जो कुछ बांधा जाता है वो स्वर्ग में ही होता है। ये जो लोग हैं या हम जो लोग हैं जो घोषणा करते हैं, हम लोग सिर्फ उद्घोषक के तौर पर हैं, हम लोग कहने वाले लोग हैं, हम लोग बोलने वाले लोग हैं। हम उन बातों को जो प्रभु हमें बताता है हम सिर्फ लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले होते हैं, लेकिन जो कुछ होता है वो स्वर्ग में ही तय होता है। तो जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही पतरस के लिए कि तू पत्थर है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर पर, उस चट्टान पर अपनी कलीसिया की स्थापना की? और इसके लिए हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं तो हम इसको वहाँ पर पूरा होते हुए देख सकते हैं। दूसरे अध्याय में ये जो वचन लिखा हुआ है कि किस प्रकार से चेलों ने पवित्र आत्मा प्राप्त करने के पश्चात सुसमाचार के काम को प्रारंभ किया। और वहाँ 37 पद में लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी पतरस को, हम यहाँ उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। यीशु मसीह के मृत्यु, दुख उठाने और पुनरुत्थान के बाद पहली बार चेलों ने सुसमाचार का प्रचार किया, पहली बार। और पहली बार पतरस ने अपने प्रचार में यीशु मसीह के बारे में कि किस प्रकार से उसे सताया गया, किस प्रकार से उसे मारा गया, किस प्रकार से उसे तकलीफ दी गई, सारी बातें हम इस वचन में पढ़ते हैं। और जब पतरस का प्रचार खत्म हुआ तब यहाँ लिखा है क्योंकि सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। और हम इसी अध्याय में इस बात को भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि कलीसिया की स्थापना यहीं पर हुई। और वहाँ लिखा हुआ है 41वें पद में, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है, हम किस प्रकार की कलीसिया के अंग हैं? हम आज सारी दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं, अलग अलग नामों से, बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बहुत छोटी छोटी कलीसियाएं, गांव में, गलियों में, शहरों के अंदर बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना हो गई है। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने है कि क्या ये उस स्वीकारोक्ति पर जो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के सामने किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस स्वीकारोक्ति पर जिस कलीसिया की स्थापना की गई है, क्या हम उस कलीसिया के अंग हैं? और अगर हम उस कलीसिया के अंग हैं तो इस अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि फिर कलीसियाई जीवन किस प्रकार से होनी चाहिए। पतरस ने उन लोगों को समझा दिया कि उनको क्या करना है। हमने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। और आगे हम इस बात को देखते हैं क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि उसने इस बातों की गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक तरह से एक कलीसिया की स्थापना का दृश्य हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से कलीसिया की स्थापना की गई। लेकिन उस कलीसिया में 4 विशेष बातें थी जो आज की कलीसियाओं में हमको देखने की आवश्यकता है। हम चाहे इस
एक बड़े कलीसिया के बड़े स्वरूप की बात करें, चाहे आज हम जिन स्थितियों में अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की भक्ति और आराधना कर रहे हैं, उस कलीसिया की बात करें। आप अगर अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो वो एक कलीसिया है। आप एक कलीसिया के तौर पर अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। इसलिए इन 4 बातों का होना बहुत ही आवश्यक है। उसमें लिखा हुआ है वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कलीसिया के अंदर चाहे वो कोई भी क्यों न हो, वचन के सिखाने वाले, उनके द्वारा से परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करना ये बहुत ही आवश्यक बात हमारे लिए है। हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करें। घर में जो अगुवे हैं, घर में जो बड़े हैं, वो भी जिम्मेदार हैं और वो आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है, और संगति रखने में हम एक बड़ी संगति में आज शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घर में एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि हम तो अपने परिवार के लोगों के साथ हर समय संगति करते हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ हमारी संगति होती है, हम उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो वो एक अलग प्रकार की संगति होती है, जिसकी बात यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है। और रोटी तोड़ने का मतलब एक दूसरे की सेवा करने, एक दूसरे की सहायता करने। उस समय की आवश्यकता थी वो कि चेलों से कुछ लोगों को अलग किया गया ताकि वो लोगों की सेवा करने में लगे रहें। तो ये सेवाएं हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा हैं जिनको करने में वे लगे रहे, रोटी तोड़ने में। और चौथी बात कहता है प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले में कितना समय हम परमेश्वर के लिए व्यतीत करते हैं, कितना समय हम अपने पिता परमेश्वर को देते हैं, कितना समय हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति और आराधना करते हैं, कितना समय हम पवित्र आत्मा को देते हैं कि हम उसके द्वारा परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज जिस स्थिति में हैं उन सब बातों को देखते हुए अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में दोबारा आना बहुत ही निकट है। जो स्थितियां आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, ना केवल ये महामारी, लेकिन हमारे देश के लिए तो चाइना ने एक बड़ा संकट खड़ा करके रखा हुआ है और वो पता नहीं वो कब इस देश के ऊपर हमला कर दे। और अब जो हमला होगा वो आमने सामने तीर और बंदूक चलाने के द्वारा से नहीं होगा, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि कैसे बड़े खतरनाक वेपन्स बना लिए गए हैं और एक वेपन छोड़ा और कितने सारे लोग नाश हो जाएंगे। हम सबको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम इस विनाश से, इस महामारी से न डरें, लेकिन हमारा विश्वास हमारे प्रभु के ऊपर होनी चाहिए। हम निरंतर उसके चरणों में रहें, निरंतर उससे प्रार्थना करने वाले बने और हम विश्वास करें कि वो हमें बचाएगा। हम शायद इस शारीरिक दशा से न बचाया जाए, हो सकता है कि इन महामारियों के कारण से, युद्ध के कारण से हमारी मौत हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा का क्या होगा? हमारी आत्मा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या हम अपनी आत्मा को बचाने की तैयारी में हैं? या हम ये कहें कि अगर इन सब महामारियों के बीच में अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो हमारी दशा क्या होगी? क्या हम उन लोगों में से होंगे जो उठा लिए जाएंगे? हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांचें कि हम कहाँ हैं, और जांच करके हम प्रभु के उस कलीसिया को जिसे प्रभु ने बनाया है, अपने नाम के लिए स्थापित किया है, क्या हम उसके सदस्य हैं और क्या हम उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए जब यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, हम तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तुम्हारी चिंता करने वाला ईश्वर है, हमें संभालने वाला, हमें बचाने वाला, अपने वचन के द्वारा तो हमें सिखाता है, हमें जिताता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करके हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और निरंतर तेरे चरणों पर रहने वाले बने। प्रभु जी,
तूने हमें इसलिए बनाया है कि निरंतर हम तेरी महिमा करें और पिता परमेश्वर तेरी भक्ति करें। इन कठिनाई के समयों में भी हमारी प्रार्थना है कि तू हमारे संग और साथ रह, हमें संभाल और पिता परमेश्वर अपने नज़दीक निरंतर बने रहने में हमारी सहायता और मदद कर। हम तो कमज़ोर हैं, हमें कमियां हैं, हमें खामियां हैं, तो भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हम सबसे प्रेम करता है। सारी बातों को धन्यवाद के साथ तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।